सोचिए अगर किसी देश की नदियों का पानी कम होने लगे और खेत सूखने लगे, बिजली घर बंद होने लगे और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए तो क्या होगा। आज पाकिस्तान कुछ ऐसे ही डर में दिखाई दे रहा है। सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तान की सरकार सेना किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में पानी का सबसे बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन आखिर सिंधु जल संधि भारत के पास कितनी ताकत और क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर लगातार दबाव क्यों बढ़ रहा है, आज इस पूरी रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्वागत है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान के बीच 1947 में बंटवारा हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद सबसे बड़ा सवाल था सिर्फ ज़मीन का नहीं था, पानी का भी था। क्योंकि सिंधु नदी सिस्टम की नई नदियाँ थी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती थी। अगर पानी विवाद बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इसी वजह से 1960 में विश्व बैंक की मदद से समझौता हुआ, जिससे सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत रवि ब्यास और सतलुज नदियों को अधिकतर भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिल्लाम का पानी पाकिस्तान को दिया गया। दुनिया इस संधि को सबसे सफल माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन यह संधि लंबे समय तक चली आ रही है। लेकिन अब हालात कुछ और बदलते दिख रहे हैं। भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बढ़ावा देता है और अब अपने हिस्से का पानी ज़्यादातर इस्तेमाल करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। यहीं से पाकिस्तान की चिंता शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को डर क्यों लग रहा है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा खेती पर टिका हुआ है और खेती पूरी सिंधु नदी की सिस्टम पानी पर निर्भर मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि सिंधु नदी बेसिक से जुड़ी हुई है। पंजाब और सिंध प्रांत में लाखों किसानों ऐसी पानी से गेहूँ, चावल, मक्का और कपास जैसी फसलों से उगाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में डर बढ़ रहा है कि अगर पानी का प्रभाव कम हुआ तो क्या खेती प्रभावित होगी। या कई रिपोर्ट में तो बताया गया है कि पाकिस्तान को पहले से ही सिंचाई में दिक्कत आ रही है। कुछ इलाकों में पानी की कमी है कि शिकायतें भी आई हैं। अगर यही स्थिति जारी रही तो चावल जैसी फसलों पर सबसे बड़ा असर पड़ सकता है। याद रखिए, खेती सिर्फ किसानों का मामला नहीं है। अगर खेती कमज़ोर होती तो खाद्य संकट बढ़ सकता, महंगाई बढ़ सकती, बेरोजगारी बढ़ सकती है और सरकार दबाव में कई गुना आ सकती है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट में जूझ रहा है। IMF के कर्ज में गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने आम जनता को कमर तोड़ रखी है। ऐसे में पानी का संकट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। बिजली और अंदरूनी खतरा सिर्फ खेती से ही नहीं, पाकिस्तान की बिजली व्यवस्था में भी इन नदियों पर निर्भर करती हैं। देश की कई हाई प्रोजेक्ट पावर सिंधु नदी सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर पानी का स्तर कम हुआ तो बिजली का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही लोड शेडिंग से समस्या में जूझ रहा है। गर्मी के मौसम में कई घंटों तक बिजली कटौती रहती है। अगर पानी कम हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। बिजली संकट बढ़ने का मतलब यह है कि फैक्ट्री बंद हो सकती है, उद्योग का नुकसान, बेरोजगारी बढ़ सकती है और जनता का गुस्सा। यानी पानी का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं रहा, सीधे राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ और मुनीर पर दबाव क्यों है? अब सवाल उठता है, क्या इस पूरे संकट का सबसे ज़्यादा दबाव किस पर है? पहला नाम आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान ने इतने साल वर्षों में जल संरक्षण और गंभीर काम नहीं किए हैं। नए बांध बने हैं, ना पानी बचाने की आधुनिक तकनीकी तेजी से काम किया है। दूसरी तरफ सेना के प्रमुख आसिम मुनीर पर दबाव माना जा रहा है। पाकिस्तान में सेना सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में भी उसकी अहम भूमिका रही है। अगर पानी का संकट बढ़ता है तो जनता का गुस्सा सरकार और दोनों की तरफ हो सकता है, क्योंकि आम लोगों को सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, उनके खेतों में पानी हो या ना हो। अगर आने वाले महीनों में खेती प्रभावित होती है तो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। भारत क्या कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत पाकिस्तान को पूरी तरह पानी रोक सकता है? या विशेषज्ञों के अनुसार यह करना आसान नहीं हो सकता।
क्योंकि नदी सिस्टम बहुत बड़ा जटिल है। लेकिन भारत अपने हिस्से का पानी ज़्यादातर इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर सकता है। भारत के कई बांध और हाई पावर प्रोजेक्ट का पर काम कर रहा है, और अगर भारत अपने अधिकार वाले पानी को पूरा उपयोग करता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर नज़र बनी हुई है, क्योंकि पानी का विवाद अगर ज़्यादा बढ़े तो दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए दोनों देशों की बातचीत और संतुलन बेहद ज़रूरी माना जाता है। आज पाकिस्तान को सिर्फ राजनीति नहीं, आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, बल्कि पानी का संकट तो ठीक है, खतरा भी बन सकता है। लेकिन अगर जल प्रबंधन मजबूत नहीं हुआ तो आने वाले समय में पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। सिंधु जल संधि सिर्फ एक समझौता नहीं, ये 2 परमाणु ताकत देशों के बीच एक संतुलन है, अहम कड़ी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान इस मुद्दे से बातचीत से समझाता है या युद्ध से समझाता, और ये आने वाला वक्त ही बताए। क्योंकि जब पानी की लड़ाई होती है तो उसका असर सिर्फ 2 सीमाओं पर नहीं बनता है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।